अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मंगल है, रबीउल सानी की 1 तारीख़, 17 अक्टूबर और कातक की 3 तारीख़। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीश और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। साइफर केस बज़ाहिर कोई बदनीयती नहीं, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनज़र चेयरमैन पीटीआई के हक़ में है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रही हैं जी। इसराइली वहशियाना बमबारी बढ़ गई, गज़ा में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है, मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगाई कम करें, वफाकी और सूबाई हुकाम को निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। बड़े और छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों मराआत में 25.32% तक के फ़र्क का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम। फ़रख हबीब ने भी पीटीआई छोड़ दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। ये कैसे देखें, एक जाली बनाया हुआ छोटा सा पौधा लगाया, फिर वो तनावर दरख्त बन गया। चूँकि वो जाली थे इसलिए उसके पत्ते झड़ रहे हैं मुसलसल, और वो दरख्त ख़ुद भी सूख रहा है चूँकि उसको पानी मिलना बंद हो गया, उसको आब व हवा ताज़ा मिलनी बंद हो गई है, ख़ुद भी सूख रहा है, उसके पत्ते भी देखें कैसे कैसे झड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये होता है जिनकी बेस मजबूत ना हो, जो एवं झाड़ी उगी हुई हो। आर्मी चीफ से अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। 100 से ज़ायद नज़रबंद असातिज़ा की दरखास्तों पर आईजी पंजाब को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। महंगाई माफिया के खिलाफ कमिश्नर्स को दीगर अख्तियारात देने का फैसला। किराए कम, ज़रूरी अशिया 48 घंटों में सस्ती की जाए, वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, मजीद 316 कनेक्शन मुनक़ता। क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया। नैब का वाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला, 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान भी शामिल होंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़मानतें मंजूर। लियाकत अली खान ने क़याम व तमीर पाकिस्तान में गरां कदर खदमात अंजाम दी। शहबाज शरीफ 72वीं बरसी पर पैगाम। ताहयात नाहली के कानून में तरमीम करने के खिलाफ दराज दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। आगे बढ़ते हैं बैक पेज पे। सऊदी अरब में 12,000 अफगानों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। ये देखें, ये हैं अफगानियों के कारनामे, और इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अमला, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का अमला जो है वो भी शामिल रहा होगा। एवं तो नहीं अफगानियों के शनाख्ती कार्ड बने पहले, फिर उसके बाद पासपोर्ट्स बन गए, फिर उन पासपोर्ट में बाहर चले गए, तो जाहिर अगर पकड़े गए हैं तो वो अमला भी बराबर का शरीक है जिन्होंने इस कार खैर में जो शामिल रहे हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चंद टुकों की खातर इन्होंने मुल्क को बदनाम किया। कुरान पाक तर्जुमा तहरीफ केस, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पेश होकर पॉलिसी बयान दें, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आज है। जाली टायर के खिलाफ शाह मोहम्मद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शकरगढ़ में भारतीय पंजाबी फिल्म के मरकज़ी किरदारों की करतारपुर आमद। पेट्रोल कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स किराए में कमी करें, मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे हैं। फवाद हसन फवाद अहद चीमा तौकीर शाह को ओहदे से हटाने की दरख्वास्तें काबिल समात करार और नोटिस जारी। वहादत कलोनी सुलह के बहाने मुखालिफिन की फायरिंग से बहन भाई कत्ल हो गए जी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद 120 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनियों को इनका जायज़ हक़ दिलाएं, सिराजुल अक़सा फरमा रहे हैं जमात इस्लामी के।
आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज की तरफ। गैस 100% महंगी करने का फैसला, तमाम तैयारियां कर ली गई। जुलाई से सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा रवां साल बढ़कर 2700 अरब तक पहुंच गया। सियासी मंजरनामे में ताहलील कह रहे हैं नैब में 20 बरस बाद फिर हाजिर सर्विस फौजी अफसरों की एंट्री। और सियासी डायरी में साले जाफर कह रहे हैं मुल्क की हर मजलिस और इकट्ठ में नवाज शरीफ की वापसी पर बहस। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, हिफाजती जमानत मिल जाएगी, राना तनवीर कह रहे हैं। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए, असद उमर कह रहे हैं। असद उमर का बयान जो है ना ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। नवाज शरीफ साहब की कुछ और थी मुकदमात वगैरह, कुछ और बेस है उसकी, वो मुल्क दुश्मनी में नहीं है उनके मुकदमात। और ये जो पीटीआई के चेयरमैन के जो मुकदमात हैं खान साहब के, ये मुल्क दुश्मनी में हैं मुकदमात। इनको आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, इनको कभी भी नहीं कर सकते इनको कंपेयर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट मुलाजमिन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। मुल्क में चांद नज़र आ गया, आज यकम रबीउ सानी है। आलमी ताकतें मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी बंद कराए, सादक संजरानी कह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई से भी डील हो गई लेकिन वक़्त का नहीं पता, तर्जमान पीडीएम कह रहे हैं जी। रियासत से टकराने वालों को इबरत का निशाना बना देंगे, वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान कह रहे हैं। सियासत नहीं, इंसानियत के नाम पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं, कामरान टेसोरी कह रहे हैं। मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर, तबादले और रुखसत मंजूर करने के अहकामात। आगे बढ़ते हैं जी। बस जी कुछ नहीं है, दारिया वगैरह और इश्तिहार तो बकिया जाता है। और ये कलर पेज लगा हुआ है, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, एक दहाई में पाक चीन दोस्ती के नए पैमाने की तश्कील। बेल्ट एंड रोड की दहाई, मुश्तरका तामीर की बुनियाद पर मुश्तरका मफादात की तलाश। ये बड़ा अच्छा है जी, जो सी पैक बना है, ये पाकिस्तान को इसका बहुत सा फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है चीन को भी फ़ायदा है, लेकिन हमारे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा। मुख्तलिफ़ शोबों में जो काम हो रहे हैं ये हमारी तरक्की का बायस बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।